तो कैसे हुए एनिमे फैंस। मैंने अपने पिछले वीडियो में इस टॉपिक पर डिस्कशन की थी कि क्या इंडिया में एनिमे के लिए एक सेपरेट टीवी चैनल की ज़रूरत है। आज की वीडियो में हम बात करें कि ये इंडिया में पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता। इसका पहला रीज़न है चाइना वॉर्स। तो आप सब ने टीवी पर इंडिया और चाइना के टेंशन्स के बारे में सुना ही होगा, बॉर्डर्स और डिस्प्यूट्स को लेकर। ऐसे में क्या हो रहा है, काफ़ी सारे मिनिस्टर्स बॉयकॉट चाइना, चाइनीज़ प्रोडक्ट, चाइनीज़ फूड के नारे लगा रहे हैं। पर इससे एनिमे को क्या नुकसान होगा? प्रॉब्लम यह है कि अभी तक 60 to 70% इंडियन को चाइनीज़ और जापानीज़ में फ़र्क नहीं समझता है। तो ऐसे में अगर फ्यूचर में इंडिया और चाइना के रिलेशंस ठीक ना हो तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते शायद से एनिमे पर भी बैन लग जाए। इसका सेकंड रीज़न है विलिंगनेस टू चेंज। जी हाँ, जब तक किसी टीवी चैनल या चैनल के प्रोड्यूसर को ये इच्छा ही ना हो तब तक एनिमे इंडिया में आना मुश्किल है। फॉर एग्जांपल, कार्टून नेटवर्क चाहता तो काफ़ी सारे एनिमेस को अब तक टेलीकास्ट करके दिखा देता, और राइट्स के इश्यूज तो उनके पास कभी होते ही नहीं है, क्योंकि राइट्स उनके पास काफ़ी सारे एनिमेस के ऑलरेडी है और पैसे की भी यहाँ पर टेंशन नहीं है, क्योंकि कार्टून नेटवर्क के पास बहुत सारे पैसे हैं। पर उनको ये इच्छा ही नहीं है कि वो एनिमे को डब कर इंडिया में लाए, क्योंकि वो अपने पूरे दिन को बस 2 या 3 कार्टून्स को दिखाकर ही चलाना चाहते हैं। अगर आप कार्टून नेटवर्क के टाइम स्लॉट को देखें तो वहाँ पर आपको सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ शोज़ दिखाई देंगे, जिस वजह से दूसरे शोज़ को चांस नहीं मिलता और दूसरे नए एनिमेज या नए कार्टून्स को वो दिखाते नहीं हैं। वो सिर्फ लिमिटेड शोज़ दिखाकर अपना टाइम स्लॉट पूरा करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। तीसरा रीज़न है प्रमोटिंग इंडियन कार्टून्स। अब इंडियन कार्टून्स को प्रमोट करना कोई बुरी बात नहीं है, पर 2008 में जब लड्डू वाला कैरेक्टर फेमस हुआ था तब से इंडियन एनिमेशन में एक वेव सी आ गई थी, जहाँ पर उन्होंने देखा कि चीप और सस्ते एनिमेशन से काफ़ी ज़्यादा पैसा मिल सकता है। तो फिर क्या हुआ, समोसे, चिंगम, रोबोट जैसे अलग अलग कैरेक्टर्स आने लगे और ऐसे फालतू शोज़ बनने लगे, और इन चैनल ने एनिमे को एकदम से हटा ही दिया था और ऐसे सस्ते शोज़ को दिखाना शुरू कर दिया। आज भी अगर आप इन चैनल को विजिट करोगे तो आप इन शोज़ को देख सकते हो। ये फालतू शोज़ सुबह को शुरू होते हैं और रात भर पूरे दिन भर चालू रहते हैं, और इस वजह से एनिमे को उतना टाइम मिल नहीं पाता। तो आखिरी पॉइंट पे आते हैं और वो है सेंसर बोर्ड। अब आप सबको पता है कि हमारे इंडिया के सेंसर बोर्ड कैसे होते हैं। इस वजह से अडल्ट एनिमे जैसे डेथ नोट, अटैक ऑन टाइटन का टीवी पर आना काफ़ी डाउटफुल है। डिटेक्टिव कोनन को भी इंडिया में बैन किया गया था क्योंकि उसमें मर्डर्स और काफ़ी खून दिखाया जाता था, और ऐसे में गवर्नमेंट से हार्डकोर एनिमे टेलीकास्ट करने की परमिशन मिलना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमारे इंडिया में एक परसेप्शन बनाया हुआ है कि जो भी चीज़ टीवी पर आए उसे या तो किड फ्रेंडली होना ज़रूरी है या फिर फैमिली फ्रेंडली होना ज़रूरी है, पर टीनेजर्स के लिए घंटा कुछ है। अब अगर हम यूएस की बात करें या फिर दूसरे देशों की बात करें, वहाँ पर TV14 नाम की एक चीज़ होती है जहाँ पर थोड़ा मैच्योर कंटेंट दिखाया जाता है बड़े लोगों के लिए और थोड़े टीनेजर्स के लिए, और वो उसे एंजॉय करते हैं। पर हमारे यहाँ पर कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पर जब एनिमे दिखाया जाता है उसके कुछ फाइट सीन्स को लेकर इनको कंप्लेन करनी होती है कि ये बहुत वायलेंट है, ये है, वो है, इसमें खून दिखाया जाता है तो इसे बैन कर दो। पर जब यहाँ के मूवीज़ में ये सब होता है तब उसे किसी को बैन नहीं करनी। लिटरली इंडियन कार्टून्स में भी फाइट सीन्स होते हैं, पर वो तो जस्टिफाइड है। उसमें किसी को दिखता नहीं है कि इसमें लड़ाई हो रही है, ये हो रहा है। उसमें तो दांत तोड़ देता है कभी, उसमें कभी कभी नाक तोड़ देता है, पर दैट इज़ ऑल जस्टिफाइड। पर जब ड्रैगन बॉल जी आए, उसके कुछ एपिसोड्स में खून दिखाया जाए, थोड़ा फाइट दिखाया तो जाए, तो उसे बैन कर दो। अगर मैं कहूँ कि पोगो पर वो कार्टून आता है ना जिसमें लड्डू खाता है, उसके तो हर एक एपिसोड में धुलाई होती है किसी ना किसी की, हर एक एपिसोड में वो मारता ही है, तभी किसी को कंप्लेन नहीं करनी है कि ये शो वायलेंट है, ये सब जस्टिफाइड है। पर जब ड्रैगन बॉल जी या नारुतो जैसे शोज़ इंडिया में आए करते थे, उन पर सबको बैन लगाना है कि ये वायलेंट है, ये वो है, ये है, ये वो है। ऐसा क्यों? जब शिनचैन में अगर हमें कभी कभी किसिंग सीन मिल जाए या कभी कभी हमने उसका बम देख लिया तो पूरे एपिसोड को वो सेंसर कर देते हैं। पूरे शो को एक्चुअल में बैन किया गया था और काफ़ी समय तक शिनचैन को हमें दिखाया नहीं गया था। कोची कामे में जब हमें थोड़े से अडल्ट सीन्स मिले उसे भी बैन किया गया था। पर जब हम टीवी पे सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल के नाम पे सॉफ्ट पॉर्न देखते हैं, वो क्यों जस्टिफाइड है? उसमें तो कितने गंदे गंदे सीन्स है। अगर मैं बात करूँ, आपने देखा
देखा भी होगा ये ऐसे शोज़ में, काफ़ी गंदे वाहियात सीन्स है, पर उसे सेंसर बोर्ड कभी बैन नहीं करती। पर जब जापानीज़ एनीमे को लेकर बात उठती है तो सबको बैन करना है। ऐसा क्यों होता है हमारे देश में कि सब कुछ फैमिली के साथ करना ज़रूरी है? सुहागरात थोड़ी ना आप फैमिली के साथ करोगे, वो तो आपको अकेले ही करना है ना। तो ये एनीमे भी दिखा दो ना, इससे क्या होगा, लोगों में समझ आएगी। और प्रॉब्लम क्या है, ये लोग डर रहे हैं क्योंकि इनको पता है जब एनीमे इंडिया में आएगा और लोग जब एनीमे को देखेंगे तब इनका धंधा तो चौपट हो जाएगा। लोग फिर देखेंगे नहीं ना, वो लड्डू वाला समोसे वाले को कौन देखेगा, क्योंकि लोगों को ये समझ आएगी कि ये दुनिया कितनी बड़ी है और एनीमे ने कितनी अच्छी स्टोरी दिखाई है हमें। और ये ऐसे में तो इनका धंधा बंद हो जाएगा, इसलिए ये डर रहे हैं। और ये डर जो है ना, ये कभी एनीमे को इंडिया में लाने देगा नहीं, पर हमें आवाज़ उठानी चाहिए दोस्तों। हे गाइस, मेरा नाम है जेन ड्रैगो एक्स, और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और ऐसे एनिमे वीडियोस के लिए। और अगर तुम्हारे पास कोई ओपिनियंस है इस टॉपिक को रिलेटेड या फिर कोई नए टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बता देना, क्योंकि मुझे ना बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि अगर तुम कुछ आइडियाज़ मुझे सजेस्ट करोगे। तो तब तक के लिए बस बाय, टाटा, नमस्ते और सल्ला।